हमारा जो आज का टॉपिक है टुडेज लाइफस्टाइल डिजीज, हिंदी में मतलब ये होता है कि जीवन शैली की समस्या क्या। और आप सभी जो है जीवन शैली की समस्या के बारे में जानते जरूर होंगे, नाम जरूर सुना होगा। तो जीवन शैली क्या है? जीवन शैली को सरल शब्दों में समझ लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठने के बाद जब तक आप रात को बिस्तर पर नहीं जाते हैं तब तक अपने जीवन में जो भी काम करते हैं प्रतिदिन, उसी को हम जीवन शैली बोलते हैं। आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना, ये सभी जीवन शैली के अंतर्गत आता है। अब इससे जुड़ी आपके शरीर में जो दिक्कत और परेशानियां होती हैं, उस परेशानियों को हम जीवन शैली की समस्या, अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। ये समस्या है कितनी बड़ी, जरा ट्रेलर सुन लीजिए। सबसे पहली समस्या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हिंदी में बोलते हैं हार्ट से जुड़ी समस्याएं। भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है? 2016 का विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का आंकड़ा, भारत में जितनी भी मृत्यु होती है 28% जो मृत्यु होती है वो केवल हार्ट की समस्या से होती है। दूसरी हमारी जीवन शैली की समस्या जिसका नाम है शुगर और मोटापा। भारत में प्रति 7 व्यक्ति 7 में से 1 व्यक्ति शुगर से प्रभावित है। और मोटापा के आंकड़ों के बारे में अगर आपको बताया जाए तो भारत सरकार का जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वे किया गया जिसका नाम है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। 2019 और 20 में किया गया, रिपोर्ट 2021 और 22 में आया। वो रिपोर्ट कहता है कि भारत में 21% लोगों को मोटापा की समस्या है। और मोटापा जो है ये केवल बड़ों में नहीं, बच्चों में भी है। बच्चों के लिए मेरे पास एक आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जिसका नाम है लैंसेट जर्नल। वो 2019 का आंकड़ा कहता है कि भारत में 15 मिलियन बच्चे मोटापा से ग्रसित हैं और ये बढ़ रहा है। तीसरी समस्या हमारे महिलाओं के शरीर की जिसका नाम है गायनिकोलॉजिकल इश्यूज, हिंदी में समझ लीजिए कि महिलाओं के शरीर से जुड़ी समस्याएं। चौथी समस्या आज हमारे शरीर की है जिसका नाम है लिवर और किडनी की समस्याएं। और लिवर और किडनी की समस्याओं के भी आंकड़े हैं, लेकिन उसके लिए प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। हम भारत के छोटे शहरों से आए या बड़े शहरों से आए, किसी भी हॉस्पिटल्स में आप पहुंच जाइए, आप हॉस्पिटल्स में जैसे एंटर करेंगे वहां पे लिखा रहता है डायलिसिस अवेलेबल है, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। क्या मतलब है? तो सीधा सा मतलब ये है कि लोगों की किडनी अब ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि मार्केट में वही चीज बिकता है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो डिमांड मतलब डायलिसिस का है, तो मतलब सीधा है कि किडनी खराब हो रही है। पांचवी समस्या आज हमारे शरीर की जो हमें सबसे ज्यादा हो रही है जिसका नाम है कैंसर, ट्यूमर और गांठें। और कैंसर के आंकड़े क्या कहते हैं? तो कैंसर इतनी बड़ी समस्या है कि भारत सरकार उसको खुद ऑब्जर्व करती है। हमारे भारत सरकार का एक प्रोग्राम है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, जो ये बताता है कि भारत में प्रति वर्ष 2019 तक 1.33 मिलियन केसेस प्रति वर्ष नए आ रहे हैं। पुराने जो हैं वो तो हैं नए। और 2035 तक ये आंकड़ा 1.77 मिलियन तक पहुंचेगा। और आखिरी जो हमारी समस्या होती है उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस, गठिया की समस्या। तो ये मुद्दे हैं आज हमारे बीच में, ये समस्याएं हैं। और भारत का शायद ही कोई घर होगा जो ये 6 मुख्य समस्याएं आपको दिख रही हैं, इनमें से कोई एक समस्या ना मिले। मिल ही जाता है, पक्का है, 100% मिलेगा। और ये समस्याएं अब क्यों हो रही हैं? कुछ लोगों को अपना एटीट्यूड रहता है कि हम तो कंट्रोल ही कर लेंगे इनको। अरे आप कैसे कंट्रोल कर लोगे? ये तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, और वो मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। अगली स्लाइड प्लीज। हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बन गया ये? सबसे पहला कारण है टॉक्सिन। टॉक्सिन की अगर मैं उदाहरण दूं, यहां पे मेरे पास है वो पानी की बोतल वहां रखी है, इधर भी रखी है। ये पानी की बोतल, कितने लोगों को लगता है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिल्टर्ड, सब कुछ अच्छा है? नहीं पता। रिसर्च जो है, रिसर्च ये कहता है कि जब इसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के साथ इसके जो कण होते हैं प्लास्टिक के, वो उस पानी में घुल जाते हैं, वो आंखों से दिखेंगे ही नहीं। और रोज हमारे शरीर में ऐसे दुनिया भर के टॉक्सिन्स आते हैं। और टॉक्सिन्स अगर हमारे शरीर में जाएंगे तो शरीर में जाके शरीर को अच्छा तो नहीं कर सकते, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा कारण हमारे शरीर में समस्याओं के होने का, वो आपका होता है आपका गलत सलत भोजन, जो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तीसरा हमारे शरीर में समस्याओं के होने का जिसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण में आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली में बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों,
आप सबको देखोगे किसी को एलर्जी और सांसों के रोग सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। वैसे बाहर भारत के और भी राज्य हैं जहाँ पे हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। वहाँ पे जल प्रदूषण भी ज़्यादा है, वायु प्रदूषण भी ज़्यादा है और बाकी की सारी चीज़ें। तो पर्यावरण भी है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि नहीं हम तो दिल्ली में नहीं रहते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दिमाग अपना क्लियर कर लीजिए। मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 1 से 20 तक भारत के 13 शहर आते हैं। भारत सबसे नंबर 1 पे आता, बहुत पीछे है, प्रदूषण में सबसे ऊपर हम हैं। और चौथा कारण हमारे शरीर में समस्या के होने का, उसका नाम है, क्या नाम है? मिलावट, एडल्टरेशन। एडल्टरेशन को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। कितने लोग आज तक अपने जीवन में कभी भी चाउमीन नहीं खाए हैं, नूडल्स नहीं खाए हैं बोल रहा हूं? नहीं, तो 4 लोग मिल जाएंगे। नहीं खाए हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन ज़्यादातर हमने खा रखा है। अब खाने में क्या होता है कि हमारा दिमाग थोड़ा बचत पे ज़्यादा दिमाग लगाता है, तो हम लोग बाहर का खाते तो हमें लगता है चलो घर में भी ट्राई कर लेते हैं। तो घर वाला जो बनाते हैं तो घर में कौन सा स्वाद देता है? कोई स्वाद नहीं आता। आता है स्वाद घर में? मज़ा नहीं आता। फिर हमें लगता है छोड़ो यार, वो 10 रुपये ठेले वाला ही खा लेते हैं या रेस्टोरेंट वाला। अंतर क्या है? दोनों में अंतर जो है, और भी तत्व हैं। आपका MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो इन्होंने अजीनोमोटो बोला, उसमें मिलाया जाता है और ये टेस्ट को और फ्लेवर को बढ़ा देता है। ऐसे दुनिया भर के तत्व हैं जो आपके खाने में फ्लेवर्स में मिलाए जाते हैं। आप एकदम ताज़े दूध से आइसक्रीम जमा लेना और बाहर का आइसक्रीम, घर वाला आइसक्रीम पसंद नहीं आएगा आपको। बाहर वाला 10 रुपये का भी होगा, आपको टेस्ट, स्वीटनर्स, फ्लेवर्स के साथ मिलता है, जो आपके शरीर में दिन प्रतिदिन जा रहा है और ये जाके कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये जो कारण आपको देख रहे हैं, क्या ये कारण आप कंट्रोल कर सकते? कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये आज के जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम बस अपने आप को इससे बचा सकते हैं। तो बचाएंगे कैसे? थोड़ा इंतजार करिए, आगे बताऊंगा। अब अगली स्लाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना है, उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है आपका पोषक तत्व। मतलब आप जो अपना दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, इसी को हम साइंस की भाषा में न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि न्यूट्रिशन ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। जब हम कभी कमज़ोर पड़ते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, तो हम हॉस्पिटल अगर गलती से जाना पड़ा तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चढ़ाता है? क्या? ग्लूकोज की बोतल। तो ग्लूकोज की बोतल से ये साबित हो रहा है कि ग्लूकोज हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है। साबित हो रहा है ना, ये ज़रूरी है। अच्छा, तो बात से पलटना नहीं है वापस। तो अब ये बताइए कि जब ग्लूकोज इतना ज़रूरी है तो ये शुगर कैसे हो जा रहा है? ग्लूकोज तो ही है ना, शुगर तो ग्लूकोज ही है, आपके ब्लड में बढ़ रहा है। तो ये शुगर क्यों हो गया फिर? ग्लूकोज ज़रूरी था, अभी आपने ही बोला, डॉक्टर भी बोल रहा था। क्योंकि हमारे शरीर को कोई भी तत्व, कोई भी ग्लूकोज, कोई भी चर्बी ज़रूरी है, लेकिन मात्रा सही होनी चाहिए। मतलब ये है कि हमें केवल न्यूट्रिशन से काम नहीं चलेगा, गुड न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और गुड न्यूट्रिशन कैसे फॉलो होगा वो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देख लेंगे। अगली स्लाइड प्लीज। अब अगला जो टॉपिक है कि अगर हमारे शरीर में सही न्यूट्रिशन नहीं जाए तो शरीर को नुकसान क्या होगा, मतलब हमारे शरीर को क्या दिक्कत परेशानी आएगी। तो अगर आपके शरीर में सही न्यूट्रिशन नहीं होगा तो सबसे पहला दिक्कत आता है आपकी ऊर्जा। ऊर्जा का लेना देना क्या है? ग्लूकोज। हमारे शरीर को हम जो दाल चावल खाते हैं, चावल रोटी आलू जो भी ये खाते हैं, तुरंत ऊर्जा देता है। और ये अगर आप 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, आप देखेंगे आपका सर घूमना शुरू हो जाएगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज डाउन हो रहा है। दूसरा, हमारे शरीर में अगर सही न्यूट्रिशन नहीं गया तो क्या दिक्कत है? वो आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है। आगे मैं बताने वाला हूं उसको। जैसे जिंक जरूरी है, विटामिन डी जरूरी है, सी जरूरी है, ये सारी चीजें। तीसरा, हमारा शरीर का हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। जैसे हमारा लंग्स है, हमारा फेफड़ा है, हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, ये कमजोर पड़ जाता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कैसे कमजोर पड़ रहा है। और चौथा, हमारे शरीर में पोषक तत्व कम हो जाता है, जिससे शरीर को अच्छे से काम करना चाहिए तो नहीं करेगा। तो ये कुछ कारण हैं, मतलब ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको ये बता रहा है कि अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो दिक्कत होने वाली है। अब अगली स्लाइड
नेक्स्ट, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं इनको प्रभावित करने के क्या क्या कारण हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, हम लोग क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि हम क्या खाएंगे ये हम ही तय करेंगे, ऐसा ही लगता है ना। आज हमारे घर में क्या बनेगा और हम कौन से रेस्टोरेंट में जाके क्या खाएंगे ये हम तय करेंगे, ऐसा ही लगता है। आप तय नहीं कर सकते। अगर आपकी गलत फहमी है दूर कर लीजिए। क्यों हम तय नहीं करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है आपकी उम्र। आपकी उम्र क्या है ये तय होगा आप क्या खाओगे। क्योंकि बच्चा जो है उसको बहुत ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता नहीं चाहिए था, उसको तो प्रोटीन चाहिए था, कैल्शियम चाहिए था, जिंक चाहिए था, ताकि बॉडी ग्रो करे। हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, मेरे जैसे जितने भी उम्र के लोग हैं, इनको तो भोजन ऐसा रखना था कि बॉडी का वेट जो अपना वजन है वो स्टेबल रहे, ना ऊपर ना नीचे, और हम वो नहीं कर पाते। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका भोजन तो ऐसा होना था कि उनकी बुढ़ापा थोड़ा कम रहे, जल्दी से शरीर कमज़ोर ना पड़े। लेकिन हम तो वही दाल चावल रोटी सब्जी यही सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरा, हम क्या खाएंगे ये तय करेगा आपके महिला और पुरुष का अंतर। आप सभी इस बात से अग्री भी करेंगे, आज महिलाओं और पुरुषों में सबसे ज़्यादा समस्या किसको है? महिलाओं को। कभी जानने का प्रयास किया कि हमारे घर की महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा क्यों कमज़ोर हैं, क्यों उनको बीमारियां हैं? क्यों नहीं जानने का प्रयास किया? क्योंकि हमने कभी समझा नहीं। आज समझ लीजिए, महिलाओं और पुरुषों के शरीर का फर्क ईश्वर ने बना के भेजा, हमने नहीं बनाया है। तो उनकी ज़रूरतें भी अलग हैं, और हम सभी के घरों में खाना जो है वो पुरुषों के चॉइस का होता है, महिलाओं के चॉइस का नहीं है। और ये सबसे बड़ा कारण है उनके शरीर में कमी होने का। क्योंकि महिलाओं के शरीर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कैल्शियम ज़रूरी है, और वो लेती नहीं है, जिसके कारण उनका थायराइड गड़बड़ हो गया, उनकी हड्डियां कमज़ोर, समय से पहले गठिया की समस्या। महिलाओं के शरीर में सबसे ज़्यादा आयरन और कैल्शियम चाहिए ताकि उनकी बॉडी में थायराइड वगैरह हो ना, बट हो रहा है। आयरन की ज़्यादा कमी करने से उनके शरीर में एनीमिया की दिक्कत, कमज़ोरी आना है, बॉडी पहले ही कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे तत्व जो महिलाओं को ज़्यादा था बट हमने ध्यान ही नहीं दिया, जिसमें हम आगे जाके बात करेंगे उसको कैसे ध्यान देना है। तीसरा, हमारे शरीर की अवस्था, मतलब हम क्या काम करते हैं। आपको ये भी पता है कि हम गांव वाले जो है शहर वाले से ज़्यादा फूड खाते हैं, है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं? ऐसी कोई ब्लेम नहीं है। शहर वाले खाते कम है, लेकिन दिक्कत यह है बीमारियां उनमें ज़्यादा है। आपको भी पता होगा कि मोटापा सबसे ज़्यादा कहाँ है? क्यों? फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो खाना तो बेचारे कम ही खा रहे थे, लेकिन खाना जिस काम के लिए आप खा रहे थे वो काम हो ही नहीं पा रहा है। खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, हमने खाया किस काम के लिए था वो हमें पता ही नहीं है। चौथा कारण यह है कि आपके शरीर में क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, वो होता है क्लाइमेट। और क्लाइमेट का हिंदी कौन बताएगा? क्लाइमेट का हिंदी, अरे भाई हिंदी प्रदेश से हम लोग भाई हम सोच रहे थे मेरी ही हिंदी खराब है। मौसम तो नहीं होगा, वेदर होता है, वातावरण नहीं होगा, एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंट पर्यावरण होता है, जलवायु बच गया, और जलवायु होता है क्लाइमेट। तो कितने लोग आज तक कभी भी दक्षिण भारत घूम के आए हैं, मतलब केरल कर्नाटक ऐसा जगह पे कोई गया है? चलिए, आपने उनके भोजन को देखा होगा। हम नॉर्थ इंडियन उनके भोजन को पसंद नहीं करते। कभी काल महीने में मन किया तो वो डोसा सांभर खा लेंगे, लेकिन अगर बोला जाए 2 दिन 3 दिन खाओ, भाई हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा? उनके भोजन में ज़्यादातर खटास रहता है। लेमन राइस कौन खाता? भाई हम तो नहीं खाते, लेकिन वो खाते हैं। उनका तो लेमन और कर्ड का भी कॉम्बिनेशन है, हर भोजन में खट्टा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका अगर आप जलवायु देखेंगे तो ज़्यादातर जलवायु समुद्री होता है, स्किन पे बहुत असर करता है, स्कर्वी हो जाता है, और इसीलिए वो अपने भोजन में खट्टा चीज़ रखते हैं जो विटामिन सी देता है और उनको वो बीमारी से बचा लेता है। ऐसे ही आप पहाड़ों पे चले जाएं तो पहाड़ों पे ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट्स रखते हैं, क्योंकि उनके बॉडी को हीट रखना है, गर्म रखना है। और आप देखेंगे राजस्थानी और गुजराती लोगों को वो ज़्यादातर शाकाहारी प्रेफर करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं बहुत भक्ति लोग रखते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, शाकाहारी ज़्यादा है। भाई शाकाहारी होगा क्यों नहीं? वहाँ जानवर ही जब नहीं है तो किसको काटेंगे और किसको खाएंगे? पहले पौधे भी तो उगने चाहिए जानवरों को खाने के लिए, तो पौधे ही नहीं है उधर। तो भाई वहाँ की जलवायु गर्म है, कोई पौधा सर्वाइव ही नहीं करता है,
और इसीलिए वो लोग उस तरह शाकाहारी बन गए। तो हमारी जो भोजन तय होती है आपकी जलवायु से। और आज ये टॉपिक मुझे क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है, क्योंकि आज दुनिया मिक्स हो चुकी है। जो भोजन हमारे अमेरिका के भाई बहन खाते हैं वो हम भी खा रहे हैं, और प्रॉब्लम बस यही है, हमारी जलवायु अलग उनकी अलग, लेकिन खाना वही चल रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये शरीर में समस्या को बढ़ा देता है। इसके बाद हमारे शरीर का कंडीशन। अब किसी को शुगर है तो ज़्यादा ग्लूकोज नहीं खाएगा, जिसका ब्लड प्रेशर है ज़्यादा नमक नहीं खाएगा, जिसके शरीर में स्टोन है ज़्यादा कैल्शियम नहीं लेगा। ये आपके शरीर का कंडीशन है। और सबसे आखिरी वो आपके शरीर में होने वाली पोषक तत्वों की कमी। तो आज तक तो हम यही समझते थे कि सर हम क्या खाएंगे वो हम चूज करेंगे। आप चूज नहीं कर सकते। आपकी अवस्था, आपके काम, आपका फर्क, आपकी उम्र और आप कौन से माहौल में रहते हो वो तय करेगा आप क्या खाओगे। आप तो बिल्कुल चूज नहीं कर सकते। हम लोग अपने दिमाग के चक्कर में चलते हैं कि हम तो वही खा लेंगे, बट वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, बीमारी पक्का है आ जाएगा, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। इसके बाद अगली स्लाइड। इसके बाद जो है अभी एक शब्द मैंने यूज किया था, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है आपके शरीर में कमी हो जाता है, पोषक तत्व कम बढ़ जाते हैं। तो पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, और सप्लीमेंट जो होता है हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन B12 हो गया, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्यों चाहिए, इसका मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दे देता हूं। आप लोग जब किसी ग्रुप से मिलते हैं, चलिए 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों में से बीमार कितने लोग हैं? ये कौन बोल रहा है 10 के 10 बीमार है भाई? अरे 10 के 10 बीमार हो ही नहीं सकते भाई, 3 से 4 रहते हैं। बाकी के 6 जो है ना वो बीमार नहीं है, उनके शरीर में कुछ ना कुछ पोषक तत्व की कमी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 10 के 10 में पाएंगे शरीर में पोषक तत्व की कमी है। और भारत में ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत की 60% आबादी जो है ये मेरे एज ग्रुप में आती है, मतलब 25 साल से 35 साल से नीचे के एज ग्रुप में है। और इन लोगों को अभी बीमारियां नहीं आ रही हैं, इनके शरीर में कमियां हो रही हैं। किसी के 25 साल 20 साल में बाल पक रहे हैं, मतलब कमी है। उनका बॉडी कमजोर हो रहा है, मतलब कमी है, बीमार नहीं हो रहा अभी वो। तो इन कमियों को पूरा करना, इन सप्लीमेंट की हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहला कारण सप्लीमेंट लेने का होता है आपके भोजन का चॉइस, आप क्या खाना पसंद करते हैं। अब आप देखिए लाइन से यहाँ पे स्टॉल लगा दिया जाए और उस स्टॉल पे मैं एक जगह सत्तू का शरबत रख देता हूँ, एक जगह लस्सी रख देता हूँ, एक जगह कोल्ड ड्रिंक। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगा, सत्तू का शरबत तो बाद में आएगा, जबकि सबसे हेल्दी वही था। कारण कि हमारा चॉइस बदल गया है। दूसरा, अब आपके शरीर का जब चॉइस बदला है तो शरीर में भोजन की क्वालिटी भी खराब हो गई है। अभी आप देख लीजिए, हमने कोल्ड ड्रिंक पिया था, सत्तू तो पिया नहीं था। तो आपका भूख तो शांत हो गया, आपको मजा भी आ गया, लेकिन शरीर की जरूरत पूरी नहीं हुई है। और जब आपका भोजन की क्वालिटी खराब है, चॉइस बदला हुआ है, तो शरीर में क्या होगा? पोषक तत्व की कमी। और इन कमियों को पूरा करना हमारे सप्लीमेंट का काम होता है। अब आगे अगली स्लाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि सर आप इतना सारा समस्या बता दिए, तो इस समस्या का बचाव क्या है, कैसे हम बचें अपने आप को? हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, बचाव सबसे जरूरी है। क्यों बचाव करना है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अपने शरीर को जानना नहीं चाहते हैं। अगर हम अपने शरीर को जाने तो शायद हम बीमारियों को अपने आसपास फटकने नहीं देंगे, लेकिन हम नहीं करते। तो हमारे शरीर में क्या चल रहा है, कब कैसे चल रहा है, कैल्शियम कितना, आयरन कितना, जिंक कितना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए जो है थोड़ा बहुत साल में 1-2 बार चेकअप की ज़रूरत होती है। और जब आपके शरीर में आपकी कमियों के बारे में पता होगा तो आप उसको सुधार पाएंगे, आप अपने आप का बचाव कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा अचानक से लिफाफा घर में आ जाएगा और उसमें लिखा रहेगा कि शुगर बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी हाई हो गया है, तब नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़े 2 फैक्टर है। बाकी मैडम ने आहार वाहार बता ही दिया था, संतुलित आहार, वो सब फॉलो कर लीजिएगा। सो दिस इज प्रिवेंशन। अगली, अब जो मुद्दा है कि हमारी संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य को सही बना रहा है, किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य की समस्याओं को ठीक कर रहा है। तो हमारे पास जो वेलनेस के प्रोडक्ट होते हैं, ये आपकी शारीरिक क्रियाओं को सुधार के आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। हमारे जो फूड केयर के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, आपके शरीर में होने वाली कमियों को पूरा करते हैं। और हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, ये